वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। आज हम बात करेंगे फॉर्म नंबर 26A अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और इसकी क्या अहमियत है। तो इससे पहले कि अपने इस सेशन को चालू करें, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म नंबर 26A क्या होता है और इसकी क्या अहमियत है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका कोई टैक्स डिडक्ट करता है, जैसे कि मान लीजिए आप सैलरी कमा रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट कर रहा है, या आपको इंटरेस्ट की इनकम आती है उस पर बैंक टीडीएस डिडक्ट करता है, या कोई पार्टी जो आपको इंटरेस्ट दे रही है वो टीडीएस डिडक्ट करती है, या फिर आपको रेंट आ रहा है उस पर टीडीएस कट रहा है, या आपकी कोई और जॉब वर्क इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है जिस पे टीडीएस कट रहा है, तो जो टीडीएस जो कटता है और वो जो डिडक्टर उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराता है, तो वो ऑटोमेटिक आपके पैन में रिफ्लेक्ट करने लगता है। और वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? फॉर्म नंबर 26A में करेगा। इसीलिए इसकी बहुत अहमियत है। और जब आप रिटर्न अपना सबमिट कर रहे होंगे साल ख़त्म होने के बाद, तब आपको इसको ज़रूर चेक करना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कौन सा जो टैक्स डिडक्टेड है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपके मन में आया होगा तो फिर ये आपको मिलेगा कहाँ से? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म 26AS है इसको अपने देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए अपने को इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना पड़ता है। तो आइए इसका मैं आज आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ कि अपने इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपना वेब ब्राउज़र खोलेंगे और हम सर्च करेंगे ई फाइलिंग को। ई फाइलिंग को सर्च करके एंटर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो लिंक आता है वो आता है ई फाइलिंग होम पेज का। आप यहाँ वेबसाइट का नाम ज़रूर चेक करिएगा, www.incometaxindiaefiling.gov.in। अगर ये .gov.in है इसका मतलब यही ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको अपने क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ई फाइलिंग का होम पेज आ गया। कंटिन्यू टू होम पेज, और यहाँ राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिखाता है, न्यू टू ई फाइलिंग, रजिस्टर्ड यूज़र, फॉरगॉट पासवर्ड। क्योंकि आज हमारे वीडियो में हम 26A देखने की बात कर रहे हैं तो वो एक रजिस्टर्ड यूज़र ही व्यू कर सकता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखाने लगेगा। एक आपसे पूछेगा आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने बोलेगा। यूज़र आईडी होता है आपका पैन नंबर, पासवर्ड जो आपका सेट किया हुआ होगा, और कैप्चा कोड जो यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको रिप्रोड्यूस करना है। अगर आपके पास ये पासवर्ड नहीं है तो आपका जो प्रोफेशनल रिटर्न लगाता है आप उससे ज़रूर ये चीज़ ले लीजिएगा। जैसे ही मैंने लॉगिन पर क्लिक किया था अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देने के बाद, तो आप देख सकते हैं ये एक ठो ई फाइलिंग का आपका होम पेज खुल जाएगा। तो क्योंकि हम आज 26A के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने डायरेक्ट वहीं चलते हैं। आप माई अकाउंट पे माउस को लाएंगे तो आप देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन का लिस्ट खुल गया है बहुत लंबा। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है अपने उसी को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्म नंबर 26A, जो कि अपने को देखना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ठो इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको TDS CPC की वेबसाइट पर ये ले जा रहा है, जहाँ पर आपको आपका टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट दिखेगा। तो अपने इस चीज़ को यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते ही आप देखिए आप ट्रेसेस की वेबसाइट पर आ गए। ट्रेसेस का फुल फॉर्म होता है TDS रिकन्सिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन एंड लेबलिंग सिस्टम। यहाँ पर आप देखेंगे एक ठो अटेंशन आता है टैक्स पेयर्स के लिए। ये मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट अपने को इंटीमेट करना चाह रही है कि आपका जो भी डिडक्टर है TDS का, वो जब भी आपको सर्टिफिकेट दे तो आप उससे इंसिस्ट करें कि वो ट्रेसेस की वेबसाइट जहाँ पर ये ट्रेसेस का लोगो और ये ट्रेसेस लिखा हुआ है वही आपको फॉर्म दे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग मैनुअल फॉर्म दे देते हैं और बहुत बार TDS को गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते हैं, TDS का रिटर्न सबमिट नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका मिसमैच हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर अपने इसको अग्री करेंगे और प्रोसीड करेंगे, और यहाँ पर वेरीफाई व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट पर अपने माउस लाएंगे तो आप देखेंगे एक और ड्रॉप डाउन खुल गया व्यू 26AS का। तो अपने उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही ये पेज खुलता है यहाँ पर अपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अपने यहाँ ले लेते हैं असेसमेंट ईयर 2021 और व्यू एस करेंगे अपने इसको HTML। तो जैसे ही अपने इसको व्यू एस करेंगे तो और इस व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 26AS लोड हो गया है। तो अपने इसको एक्सपोर्ट एज PDF करके डाउनलोड कर लेंगे। देखिए मैंने इसको क्लिक किया और ये डाउनलोड हो गया यहाँ नीचे। इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रेसेस का डाउनलोड किया और 26AS फॉर्म हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका पैन नंबर रिफ्लेक्ट करने लगेगा, पैन का स्टेटस, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, आपका नाम और आपका एड्रेस रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल गया कि 26AS आप ही का है और वहाँ पर आपके पैन में क्या एड्रेस दिखा रहा है वो भी रिफ्लेक्ट करने लगेगा। फिर अपने जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको जो आपका 26AS है वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है।
जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पर क्या रहेगा कि आपका जिसने भी आपका टैक्स डिडक्ट किया है उसका नाम दिखाएगा, उसका टैन नंबर दिखाएगा, उसने आपको कितना अमाउंट पेमेंट किया है और कितना टैक्स डिडक्ट किया है और कितना टैक्स डिपॉजिट किया है, उसकी पूरी डिटेल रहेगी। इसके अलावा जिस सेक्शन में आपका टीडीएस कटा है वो दिखेगा, कितने तारीख को उसने टीडीएस काटा था, उसने कितने तारीख को इसको रिटर्न लगाया था, कितना अमाउंट उसने उस तारीख में डिपॉजिट किया और कितना आपका टीडीएस कटा, ये सारा डिटेल यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट A1 में, जो कि है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स फॉर 15G 15H। बहुत बार क्या होता है कि जिनकी टैक्सेबल इनकम नहीं होती है, जनरली इंडिविजुअल्स और HUF की, तो वो क्या करते हैं फॉर्म 15G और 15H दे देते हैं ताकि उनका टैक्स डिडक्ट ना हो। उन पार्टियों के लिए भी जो डिडक्टर है उनको उनकी भी डिटेल सबमिट करनी पड़ती है, तो उनकी कितनी इनकम हुई है ऐसी, उसकी डिटेल यहाँ पर आती है। आइए हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर। अगला जो सेक्शन है हमारा वो है पार्ट A2। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपके कोई प्रॉपर्टी सेल की है और उसके ऊपर अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं हम पार्ट B में, जो कि डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका TCS डिडक्ट हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपने 10 लाख से बेसी की कार परचेज़ की हो या आपने कोल को सेल किया हो या परचेज़ किया हो, तो उस पर अगर जो TCS कटता है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगता है। आइए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला जो सेक्शन है वो है पार्ट C, जहाँ पर डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड अदर देन TDS और TCS दिखाता है। यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने कोई एडवांस टैक्स जमा कराया है या सेल्फ असेसमेंट पेमेंट किया है तो वो यहाँ पर दिखाएगा। वहाँ पर क्या इस हेड में क्या क्या दिखाएगा आपका मेजर हेड, माइनर हेड, टैक्स कितना आपने पेमेंट किया है, अगर सरचार्ज के कॉलम में कुछ भरा है, एजुकेशन सेस कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, और आपने जिस चालान के थ्रू पेमेंट किया था उस बैंक का BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट और चालान का सीरियल नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट D में, जहाँ डिटेल्स ऑफ रिफंड पेड का डिटेल आता है। अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई रिफंड दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो उसकी डिटेल यहाँ दिखाती है। जैसे कि मान लीजिए इस केस में है असेसमेंट ईयर 18-19 का रिफंड इस साल आया है, वो किस मोड से आया है, नेचर ऑफ रिफंड, कितना अमाउंट रिफंड आया, उसके अंदर इंटरेस्ट कितना इंक्लूडिंग था और ये रिफंड कब उस पार्टी को पेमेंट हुआ, इसकी सब की डिटेल यहाँ रहेगी। अगर आपको कोई रिफंड आता है तो वो यहाँ दिखाएगा। तो इससे क्या है कि आपके अकाउंट में जो रिफंड आया उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है वो आप यहाँ से ब्रेकअप कर सकते हैं। आइए हम अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सेक्शन है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो है AIR इन्फॉर्मेशन का। आपको लग रहा होगा AIR इन्फॉर्मेशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि AIR इन्फॉर्मेशन होता है कि जहां पर गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शंस की लिमिट स्पेसिफाई कर दी है कि अगर कोई पार्टी या कोई एसएससी इस लिमिट से बेसी की ट्रांजैक्शंस करता है तो उन एजेंसीज़ जिनके थ्रू ये ट्रांजैक्शन हो रहा है उनको ये रिपोर्ट करना पड़ता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख से बेसी का कैश डिपॉजिट किया हो, क्रेडिट कार्ड्स के लिए आपने 1 लाख से बेसी कैश पेमेंट किया हो, या आपके सारे क्रेडिट कार्ड्स का टोटल मिलाकर अगर 10 लाख से बेसी का ट्रांजैक्शन हो जाता है, या आपने नया म्यूचुअल फंड खरीदा हो 10 लाख से बेसी का, या सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपने 30 लाख से बेसी किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की हो, तो आप देख सकते हैं ऊपर सबसे पहला जो कॉलम है वो है सीरियल नंबर का, फिर है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो मैंने जो ट्रांजैक्शन बताया एग्जाम्पल के तौर पर वो आपको नेचर दिखा दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन कौन सबमिट कर रहा है वो नेम ऑफ AIR फाइलर में आ जाएगा। फिर ट्रांजैक्शन आपने कब किया था उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सिंगली ट्रांजैक्शन था या किसी के साथ जॉइंट में था उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व और अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व और मोड ऑफ पेमेंट, ये सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट F में, जहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यानी कि अगर आप बायर हैं तो प्रॉपर्टी के लिए आपने जो भी TDS डिडक्ट किया है सामने वाले का वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। आपने जो TDS सबमिट किया होगा फॉर्म नंबर 26 QB के थ्रू, उसका सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगी। जैसे कि उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपने किसका TDS डिडक्ट किया, आपने उसका पैन नंबर क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, उसका अमाउंट कितना था और आपने कितना टैक्स डिपॉजिट किया है उसका। इसके बाद अगर आप एक TDS का रिटर्न फाइल खुद करते हैं और आपका अगर TDS डिडक्ट करने में कोई अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है तो वो पार्ट G में रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा, किस ईयर में गलती हुई है उसका डिटेल आ जाएगा, आपका शॉर्ट पेमेंट है, शॉर्ट डिडक्शन है या इंटरेस्ट आपने पेमेंट नहीं किया है, लेट फाइलिंग चार्जेस है, वो सब आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जहाँ जहाँ एब्रीविएशन दिया हुआ था
उस सब चीज़ का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी में अगर दिक्कत आ रही हो तो आप यहाँ से देख सकते। आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न भरने से पहले यहाँ से मिल सकती है फॉर्म नंबर 26A से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। थैंक यू।